अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, 26 सितंबर अभी गुज़िश्ता जुमे में बरेली के अंदर रज़ा मस्जिद के सामने जो कुछ हुआ वो वाकई में दर्दनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगदड़ मची और बहुत से बच्चे वहाँ पर लहू लुहान भी हो गए। इन सब का ज़िम्मेदार मौलाना तौक़ीर रज़ा को ठहराया जा रहा है। क्या यह सच है? सबसे पहले आसिम वक़ार की वीडियो देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए हमें, इंशाल्लाह आगे बात होगी। देखें वीडियो। आया है, इसमें नाम आया है कि शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा सजावट करते हुए बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड सजाया गया है। गेट के सामने रास्ते पर लगाया गया है। ये एफआईआर मैंने पढ़ी जो दी गई थी 4 तारीख को शाम में। टाइम भी दर्ज है, धारा भी दर्ज है, नाम भी दर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो ये जो नाम है इसमें रावतपुर थाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं दूसरे पर आता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? कानपुर कमिश्नर क्या कर रहे हैं? एडीजी ये लोग क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय किसके पास है? डीजी साहब क्या कर रहे हैं? मतलब अगर कोई अपने पैगंबर को आई लव मोहम्मद कह देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज कर लेंगे आप। क्यों कर लिया आपने? सर, ये सियासी प्लान होते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं। इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की एक एफआईआर करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ एफआईआर। तो आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से इस बात को गौर फरमा रहे हैं तो इन लोगों पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज करने की। और इस कैंपेन अभी भी कोई मुसलमान जी, आप आई लव महादेव कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव श्री कृष्णा कहिए, आई लव श्री राम कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। ये सब वो सम्मानित और ये वो अवतार हैं, ये भगवानों के खिलाफ हम इंसानों को क्या अधिकार है, हमारी औकात क्या, इन पर हम कोई एतराज करेंगे? मैंने भी वही बात रखी। अपने धर्म मुझे हैरानी है मौलाना तौकीर ने किस तरह से लोगों को उकसाकर एक भीड़ को बुलाया। अरे नहीं, आज आप दूसरी चीज लेके आए। अब मैं तौकीर रज़ा पे आ रहा हूँ। हाँ, कौन है? बहुत बड़े मौलाना हैं आप, दाढ़ी पे रखे, टोपी पे रखे, आप बहुत बड़े आस्थाने से जुड़े हुए भी हैं। आपको इतनी तमीज और आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि जो पोस्टर आपने बनवाए थे उन पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात बोली जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक 2 दुरूद न पढ़ लो तब तक नाम नहीं लिया जा सकता। और ये सीधे मोहम्मद लिखते हैं, ये इस्लाम के विरोधी हैं सर। नहीं लिया जा सकता। क्या इस बात को तौकीर रज़ा नहीं जानते थे? छोटे छोटे लड़कों के हाथ में आपने तख्तियां थमा दी, हैंडबिल्स थमा दिए और सड़क पर उतार लाए और पोस्टर पे भी जो नाम लिखा गया उसमें बेहुरमती है। एग्जैक्टली, मैंने इसी बेहुरमती का जिक्र किया कि आम मुसलमान जिस पर इतना फर्जायद है सर, हमारे पैगंबर का नाम इस तरह लिया जाएगा। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे। हमारे खलीफाओं के नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से बेहुरमती से उनको नाम लिखा गया और बाद में वो अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना में। मैं सलाम करता हूं सर आपको, मैं सलाम करता हूं ब्रजेश मिश्रा जी को कि कम से कम आपने पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम की इतनी एहतराम को समझा। और जब इतनी हिम्मत थी तो पोस्टर हाथ में लेके गए थे तो उसको सड़क पर फेंक कर क्यों आए, पैरों में फेंक कर क्यों आए? क्यों लेकर गए थे तुम? जब तुम मोहम्मद की शान को संभाल नहीं सकते, कि हमारे आका की शान को तुम संभाल नहीं सकते, तो तुम अपने हाथ में पोस्टर ले आने के हकदार भी नहीं हो। ये लड़ाई सर, ये लड़ाई वो नहीं है जो सड़क पर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई नहीं है सर, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे नसों में खून में शामिल है। और सर ज्ञापन भी किसके पास लेके जा रहे थे? एक कलेक्टर, एक आईएएस अधिकारी के पास। में रावतपुर थाने से ये शुरुआत। सर, नबी की शान पर कोई कलेक्टर वृद्धि कर सकता है क्या? आप बताओ सर, नबी की शान में कोई कलेक्टर वृद्धि करेगा? किसके पास जा रहे हो? मैं सर आपसे फिर कह रहा हूं कि ये नहीं, ये सब नौजवान बच्चे जिनको ये नहीं मालूम है कि उस तख्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनने के बाद जो नारे लग रहे थे दुरूद पढ़ना है, आपने उनको तख्तियां थमा दी। उसके बाद में आप उनको सड़क पर लेकर आए। हमारे दिल में है, हमारे रूह में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कौन रोक सकता है कहने के लिए? बिल्कुल, मैं 1000 बार आपके चैनल पर बोलूंगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव। मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरा नाम लें सर, पूरा नाम लेके आपने बोला, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी खुली सराहना करता हूं
कि आपने उन भटके हुए नौजवानों को। तो देखा आप लोगों ने आसिम वकार की क्या बात। और जो बरेली के अंदर रज़ा मस्जिद के सामने जो लोग इकट्ठे हुए थे, सुनने में ये भी आ रहा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने तमाम लोगों को इकट्ठा कर ये ऐलान किया था कि तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हों, जमा हों। और वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुई और वहाँ पर जो बच्चों को ज़ख्मी किया गया और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बैनर थे भगदड़ के अंदर वो पैरों पर आ गए। क्या ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं है? कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बेअदबी नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि आप निकालते नहीं तो बेहतर था। हम लोग हुजूर के इश्क में जुलूस निकाल रहे हैं, हुजूर के इश्क में हाथ में बैनर उठा रहे हैं, फिर हम ही उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि लोग टी शर्ट पहन रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप मेरे बराबर में देख रहे होंगे कि लोग टी शर्ट पहने हुए हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, उसमें पसीना भी आ रहा है, उसे पहन के गाली भी बक रहा है, उसे पहन के झूठ भी बोल रहा है, उस पर गुटके तंबाकू के दाग भी लग रहे हैं। कि ये बेहुरमती नहीं है? अगर आप नबी के सच्चे आशिक हैं, अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आप उनके हुक्मों पर अमल करो, आप उनके तरीक़े पर अमल करो। ये सच्चा इश्क है और यही इश्क इंशाअल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करवा देगा। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक रोज़ाना ताज़ा अपडेट लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।